हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग सेक्शन का अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। In today's digital age, technology has become an inseparable part of human life. आज के इस डिजिटल युग में तकनीक मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। डिजिटल डिजिटल एज, डिजिटल युग, डिजिटल यानी कि डिजिट से बना हुआ है। डिजिटल का सही अर्थ है अंकीय, संख्याओं से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर या इंटरनेट पर आधारित, तकनीकी रूप से संचालित। यानी डिजिटल वह प्रणाली है जो अंकों पर आधारित होकर कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ी होती है। In today's digital age, technology has become an inseparable part of human life. आज के तक डिजिटल युग में तकनीक मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। It is an undeniable fact. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है that the impact of technology on human relationship is profound. कि तकनीक का मानवीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। But it is a topic that generates both optimism and concern. लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसने दोनों ही आशावाद और चिंता दोनों को जन्म दिया है। While many believe that technology connects people in ways that were once unimaginable, हालांकि कई लोग मानते हैं कि तकनीक ने लोगों को जोड़ा है जो कभी unimaginable था, अकल्पनीय था। Others argue that it has led to a gradual erosion of genuine human connections. लेकिन दूसरे तर्क देते हैं कि इसने मानवीय संबंधों का क्षरण किया है, उनको कमजोर किया है। जो सच्चे मानवीय रिश्ते हैं उन्हें कमजोर किया है। पॉइंट 2 है, On one hand, technology, particularly social media, has allowed people to communicate instantly across great distances. एक और जहां तकनीकी खासकर सोशल मीडिया लोगों को दूर दराज की दूरी के बावजूद कम्युनिकेट, उनको संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। Social networks like Facebook, Instagram, and Twitter allow people to share their lives and thoughts in real time. सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर लोगों को उनके जीवन और विचारों को रियल टाइम यानी उसी क्षण, उसी पल साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। मेकिंग द वर्ल्ड फील स्मॉलर एंड मोर इंटरकनेक्टेड, जिससे कि दुनिया और भी ज़्यादा छोटी और ज़्यादा जुड़ी हुई प्रतीत होती है। For families spread across countries or friends who have moved far away, technology is a lifeline. उन परिवारों के लिए जो देश से कहीं बाहर रहते हैं या उन दोस्तों के लिए जो बहुत दूर रहते हैं, तकनीक एक जीवन रेखा है, allowing them to maintain relationships that would have otherwise faded due to time and distance. और उनको अपने रिश्तों को बनाए रखने में मदद करती है, जो रिश्ते शायद समय और दूरी के कारण कहीं धुंधले पड़ जाते या कमजोर पड़ जाते। तीसरा पॉइंट है, however, there is also a darker side of technology's role in relationship. तकनीकी का संबंधों में एक नकारात्मक पक्ष भी है। While it is easy to connect with others online, जबकि हालांकि ऑनलाइन लोगों के साथ जुड़ना आसान है, it is increasingly difficult to connect truly with them in meaningful ways. लेकिन सही अर्थों में उनके साथ जुड़ना कठिन होता जा रहा है। डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफन लैक्स द इमोशनल डेप्थ। जो डिजिटल संवाद है, जो डिजिटल यानी कि जो हम ईमेल के माध्यम से करते हैं, जो हम टेक्स्ट मैसेजेस लिख के करते हैं, जो हम वीडियो कॉल के द्वारा करते हैं, तो जो भी यह डिजिटल संवाद है उसमें एक भावनात्मक गहराई की कमी होती है। दैट फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रोवाइड्स, जो कि एक आमने सामने की बातचीत हमें प्रोवाइड करती है। टोन, बॉडी लैंग्वेज एंड सटल फेशियल एक्सप्रेशंस, all of which are critical to understanding a person's emotions, are lost in a text message or an email. किसी व्यक्ति के बोलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके चेहरे के सूक्ष्म हाव भाव, ये सारी चीज़ें व्यक्ति की भावनाओं को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं,
जो कि एक टेक्स्ट मैसेज या किसी ईमेल में नहीं होती हैं। हम किसी टेक्स्ट मैसेज में या किसी ईमेल में व्यक्ति की इन सूक्ष्म भावनाओं को नहीं देख पाते हैं। As a result, people may find themselves in relationships that are shallow and disconnected, और जिसके परिणाम स्वरूप लोग स्वयं को ऐसे संबंधों में पाते हैं जो कि सैलो ऊपरी ऊपरी हैं और डिस्कनेक्टेड जो जुड़े हुए नहीं हैं, जो खोखले हैं। Even though they are constantly connected through their phones and computers, हालांकि वे अपने फ़ोन और अपने कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनके रिश्ते सतही और खोखले हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अनदर एरिया ऑफ कंसर्न इज द एडिक्टिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी। चिंता का एक दूसरा पहलू यह भी है कि तकनीकी की लत लग जाती है। विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स, द social media platforms, people often find themselves spending more time interacting with a device than with the people around them. स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग के कारण लोग स्वयं को इन डिवाइसेस में ज़्यादा इंटरैक्ट करते हुए पाते हैं बजाय कि उन लोगों के जो उनके आसपास हैं। दिस शिफ्ट इन अटेंशन कैन लीड टू आइसोलेशन, और हमारा ध्यान इस तरफ चले जाना, इससे आइसोलेशन, एक अकेलेपन की ओर ये हमें ले जा रहा है। As individuals may choose to engage with their screens rather than the members of their family or friends who are physically present. व्यक्तिगत तौर पर लोग स्क्रीन को चुनते हैं बजाय कि किसी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड के बावजूद जो कि वहाँ पर भौतिक रूप से उपस्थित है। It is not uncommon to see the groups of people sitting together, but each one focused on his her phone rather than engaging with one another. और ये भी एक असामान्य बात नहीं है कि हम लोगों को देखते हैं वो एक साथ बैठे हुए होते हैं लेकिन सब अपने अपने फ़ोन में लगे हुए होते हैं। This phenomena has been described as social isolation in a crowd. इस स्थिति को भीड़ में सामाजिक अकेलापन कहा जाता है। व्यक्ति भीड़ में तो है लेकिन फिर भी अकेला है। फिफ्थ पॉइंट है, इन लाइट ऑफ दीज कंसर्न्स इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज नॉट इनहेरेंटली बैड। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह याद रखना आवश्यक है कि तकनीक स्वयं में बुरी नहीं है। इट इज़ अ टूल, यह एक उपकरण है, एंड लाइक ऑल अदर टूल्स, और जैसे बाकी अन्य उपकरण हैं, इट कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। द चैलेंज लाइज इन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। चुनौती किस में है? इसका बैलेंस बनाने में है बिटवीन वर्चुअल एंड रियल लाइफ इंटरैक्शंस। हम एक आभासी दुनिया में जिएं या एक रियल लाइफ इंटरैक्शन करें। वर्चुअल यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। टेक्नोलॉजी शुड सर्व एज अ ब्रिज टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। तकनीकी को संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक पुल के तौर पर काम करना चाहिए, नॉट एज अ बैरियर दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम फॉर्मिंग ऑथेंटिक कनेक्शंस। ना कि एक बाधा के रूप में जो हमें हमारे रिश्तों से, हमारे जो गहराई से जुड़े हुए रिश्ते हैं, दिल से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, उनसे दूरी बनाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अस, और ये जिम्मेदारी हमारी ही है, द यूजर्स, हम उपयोगकर्ताओं की, टू एंश्योर कि हम ये सुनिश्चित करें दैट वी यूज टेक्नोलॉजी इन अ वे दैट एनहांसेस रादर देन डिमिनिशेस द क्वालिटी ऑफ आवर रिलेशनशिप। कि हम तकनीकी का इस्तेमाल इस तरह से करें कि वो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाए, ना कि कमज़ोर। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इस पैसेज के अनुसार तकनीक ने मानवीय संबंधों को कैसे बेहतर बनाया है। पहला ऑप्शन है, it has led to people spending more time with one another in person. It has made communication more personal and meaningful. Option C है, it has made
it easier for people to stay connected across long distances. और डी ऑप्शन है, it has reduced the need for human interaction altogether. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, it has made it easier for people to stay connected across long distances. लंबी दूरी के बावजूद इसने लोगों को एक साथ कनेक्ट रहने में मदद की है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, what is the darker side of technology's impact on relationship mentioned in the passage. इस पैसेज में तकनीक का मानव संबंधों पर क्या नकारात्मक प्रभाव है. तो ऑप्शन ए है, टेक्नोलॉजी मेक्स पीपल मोर सोशल एंड आउटगोइंग. ऑप्शन बी है, डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफन लैक्स इमोशनल डेप्थ मेकिंग रिलेशनशिप्स शैलो. ऑप्शन सी, पीपल नो लॉन्गर यूज सोशल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन. ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी हेल्प्स पीपल डेवलप डीपर मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. तो इनमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफन लैक्स इमोशनल डेप्थ मेकिंग रिलेशनशिप्स शैलो. जो टेक्नोलॉजी तकनीकी का जो नकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि इसमें एक भावनात्मक गहराई नहीं होती, जिससे रिश्ते खोखले हो जाते हैं. मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज सोशल आइसोलेशन इन अ क्राउड रेफर टू इन द पैसेज. पैसेज में सोशल आइसोलेशन का क्या मतलब है, भीड़ में सामाजिक अकेलापन का क्या अर्थ है. इसके ऑप्शन देखते हैं. द आइडिया दैट टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सोशल गैदरिंग्स पीपल अटेंड. बी ऑप्शन, द टेंडेंसी टू अवॉइड क्राउड्स एंड स्टे होम ड्यू टू एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज. ऑप्शन सी, द फियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन पब्लिक स्पेसेस. एंड ऑप्शन डी, the situation where people are physically together but are absorbed in their devices rather than interacting with one another. तो हमारा ऑप्शन डी will be the correct answer. ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है. ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग भौतिक रूप से शारीरिक तौर पे तो मौजूद होते हैं, लेकिन अपने अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, अपने लैपटॉप पे लगे होते हैं, और जो सामाजिक एक आपसी जो बातचीत है वो नहीं हो पाती है. अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द लास्ट पैराग्राफ द ऑथर स्टेट्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अस द यूजर्स. लास्ट वाले पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि जिम्मेदारी हमारी है, हम उपयोगकर्ताओं की है. व्हाट डज दिस इम्प्लाई अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल्स इन यूजिंग टेक्नोलॉजी. इसमें व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है. ऑप्शन है, इंडिविजुअल्स हैव नो कंट्रोल ओवर हाउ टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट देयर रिलेशनशिप्स. बी ऑप्शन, people should be mindful of how they use technology to maintain meaningful relationships. ऑप्शन सी है, टेक्नोलॉजी should be banned to avoid negative effects on relationship. और फोर्थ डी पॉइंट है, people should only use technology for work related purposes. तो हमारा जो सबसे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, people should be mindful of how they use technology टू मेंटेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तकनीक का प्रयोग जो हमारे रिश्ते हैं, संबंध है, उनको बेहतर बनाने के लिए करें. अब फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एज डिस्कस्ड इन द पैसेज. पैसेज में जैसे बताया गया है, मानवीय संबंधों पर टेक्नोलॉजी का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव बताइए. चलिए इसका आंसर देखते हैं. एनी रिलेवेंट पॉइंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का सकारात्मक प्रभाव. टेक्नोलॉजी अलाउज पीपल टू स्टे कनेक्टेड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज. तकनीक लोगों को दूरी के बावजूद कनेक्टेड रहने में, जुड़े रहने में मदद करती है. helping maintain relationships between family members and friends who are far away. और हमारे परिवार के सदस्यों, हमारे दोस्तों जो कि दूर रहते हैं, उनसे कनेक्टेड रहने में, उनसे संबंध बनाए रखने में मदद करती है.
Social networks like Facebook, Instagram, and Twitter enable real-time sharing of lives and thoughts. और सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हमें उस लोगों को उनके जीवन और उनके विचारों को उसी क्षण उसी पल साझा करने में मदद करती है, मेकिंग द वर्ल्ड फील स्मॉलर एंड मोर इंटरकनेक्टेड, जिससे कि हमें दुनिया बहुत छोटी और जुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी स्पेशली डिजिटल कम्युनिकेशन कैन लीड टू सैलो रिलेशनशिप। तकनीक खासकर जो डिजिटल संवाद है उससे रिश्ते खोखले हो सकते हैं। सिंस डिजिटल कम्युनिकेशन लैक्स इमोशनल डेप्थ, क्योंकि जो तक डिजिटल संवाद है उसमें एक भावनात्मक गहराई की कमी होती है। सच एज टोन, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि हमारे बोलने का तरीका है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है या हमारे चेहरे के हाव भाव हैं। इट मे रिजल्ट इन रिलेशनशिप्स दैट आर डिसकनेक्टेड एंड लेस मीनिंगफुल डिस्पाइट कंस्टेंट ऑनलाइन इंटरेक्शंस। और इस वजह से हालांकि लगातार हम ऑनलाइन संपर्क में रहें लेकिन उसके बावजूद हमारे रिश्ते वो जुड़े हुए नहीं होते और वो कम अर्थपूर्ण हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फ्रेज अ ब्रिज और टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स व्हाट डज द वर्ड ब्रिज मेटाफरिकली मीन। जो हमने पैसेज पढ़ा उसमें एक फ्रेज आया है, अ ब्रिज टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, संबंधों को मजबूत करने का पुल। तो इसमें ब्रिज का क्या मतलब है? अ फिजिकल स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन है अ कनेक्शन और लिंक, सी ऑप्शन अ सेपरेशन और बैरियर, और डी ऑप्शन है अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ कनेक्शन और लिंक। अ ब्रिज टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, संबंधों को मजबूत करने का पुल। जैसे एक पुल दो जगहों को जोड़ता है, उसी तरह जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है, वो दो लोगों को जोड़ता है। तो एक कनेक्शन और लिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, इजर्सन। इजर्सन मीन्स अभिकथन, कथन है। द पैसेज आर्ग्यूज दैट टेक्नोलॉजी इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सोशल आइसोलेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। यह पैसेज तर्क देता है कि तकनीक आज के आधुनिक समाज में सामाजिक अकेलेपन का प्राथमिक कारण है। तो ऐसा नहीं है, यह प्राथमिक कारण नहीं है, यह निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका तर्क दिया गया है, रीजन। The author claims that technology, particularly social media and smartphones, leads to people preferring virtual interactions over face-to-face communication. लेखक दावा करता है कि तकनीक, खासकर सोशल मीडिया और स्मार्टफोन, लोगों को एक वर्चुअल इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा वो लोग उसे प्रेफर करते हैं बजाय कि एक आमने सामने की बातचीत के, विच डिमिनिशेस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और जिसकी वजह से जो मानवीय संबंध है उनकी गुणवत्ता खराब हो रही है, कम हो रही है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन बातचीत करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जिससे कि जो मानवीय संबंध हैं वो कम मजबूत होते हैं। तो हमारा जो ए है वह गलत है जबकि आर वो सही है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ये कहाँ पर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड आर ट्रू नहीं, ए हमारा ट्रू नहीं है। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगेन उसी तरह जो ए है वह ट्रू नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नहीं, आर हमारा फॉल्स नहीं है, आर हमारा ट्रू है। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन सही नहीं है जबकि आर जो आर है, रीजन है, वो सही है। चलिए मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डज द पैसेज डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्चुअल कम्युनिकेशन एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इमोशनल कनेक्शन। यह पैसेज एक वर्चुअल संवाद
और एक आमने सामने की बातचीत में अंतर कैसे करता है, एक भावनात्मक जुड़ाव के रूप में कैसे अंतर करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। The passage differentiate between virtual communication and face-to-face interaction by highlighting the digital communication often lacks emotional depth. ये पैसेज बताता है कि एक वर्चुअल कम्युनिकेशन या और एक आमने सामने की बातचीत में अंतर किस तरह होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफन लैक्स इमोशनल डेप्थ, जो एक डिजिटल संवाद है उसमें एक भावनात्मक गहराई की कमी होती है। In face-to-face interactions, crucial elements like tone, body language, and subtle facial expressions help convey emotions and create a deeper understanding of the other person's feelings. वहीं दूसरी ओर एक जो आमने सामने की बातचीत है उसमें हमारे बोलने का टोन, हमारा बोलने का तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारे चेहरे के सूक्ष्म हाव भाव वो व्यक्ति की वो हमारी फीलिंग्स को अच्छे ढंग से समझने में मदद करते हैं। इन कंट्रास्ट दीज इमोशनल क्यूज आर ऑफन लॉस्ट इन वर्चुअल कम्युनिकेशन, जबकि इसके विपरीत ये जो भावनात्मक संकेत हैं ये एक वर्चुअल संवाद में नहीं होते हैं। सच एज टेक्स्ट मैसेज और ईमेल मेकिंग द कनेक्शन सैलो एंड लेस मीनिंगफुल। जैसे कि हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं तो उससे जो हमारे संबंध है वो कनेक्शन, हमारा जो जुड़ाव है वो ऊपरी ऊपरी होता है और कम अर्थपूर्ण होता है। यानी कि अगर हम कोई मैसेज करते हैं हैप्पी बर्थडे का और मैसेज लिखकर छोड़ देते हैं तो हमारे संबंध उतने आज बेहतर नहीं होते, बजाय कि हम आमने सामने बातचीत करें और बर्थडे की विश दें, बधाई दें। तो ये रहा हमारा आज का पैसेज, अनसीन पैसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।